जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा होता है, जिस वजह से एक स्त्री भाग्यशाली कहलाती है। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा उनके पास आई और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी, हे प्रभु, स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे अधिक होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्री अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह अपने पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है, एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है। किंतु पत्नी के रूप में ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री के शरीर के अंग से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति और पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। हे देवी सत्यभामा, आज आपने जो प्रश्न किए हैं उन सभी का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक महान सती का इतिहास सुनाता हूं। वह सती रामदास की पत्नी थी, जिन्होंने अपने महान त्याग से मुझे प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस महान कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों और दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्व काल की बात है। धर्मपुर नगर में एक भक्त रामदास और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उनकी प्रकृति अत्यंत उदार थी। वे दोनों ही परम संतोषी और भगवान के भक्त थे। रामदास प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांग कर लाते और उनकी पत्नी भोजन तैयार करती थी। यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे पहले उसे भोजन कराते और फिर स्वयं भोजन करते। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े प्रेम से भोजन करते थे। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें जो भी भिक्षा में मिल जाता उसी में वे संतुष्ट रहते और अधिक की कामना नहीं करते। यदि उन्हें भिक्षा भी ना मिलती तो वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए केवल जल पीकर सो जाते थे। उनके जीवन में असंतोष और अशांति का नाम भी नहीं था। अंदर से भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास अटूट थे। इसीलिए उन्होंने कभी अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष नहीं दिया। फिर एक दिन रामदास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकले। दिन भर गांव गांव घूमते रहे, लेकिन उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। निराश होकर वे अपने घर लौट आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। उसी समय उनके द्वार पर एक अतिथि आ गया और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगा, भैया, इस घर में कोई है? मैं एक अतिथि हूं और अत्यंत भूखा हूं। मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आया हूं। रामदास ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति खड़ा है जो बहुत ही दुर्बल और भूखा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर रामदास ने प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, कृपया पधारिए। इस दास के घर में आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या से सेवा कर सकता हूं? तब उस वृद्ध साधु ने कहा, हे विप्र, मैंने सुना है कि तुम अतिथियों का बड़े आदर से स्वागत करते हो और उन्हें भोजन कराते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी भूखा नहीं लौटता, इसीलिए मैं भी तुम्हारे द्वार पर आया हूं। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ अवश्य दोगे। मैं कई दिनों से भूखा हूं और अब मेरे अंदर चलने फिरने की भी शक्ति नहीं रही। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूं। उस वृद्ध साधु के ऐसे वचन सुनकर रामदास को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने उस साधु को सहारा देकर घर के भीतर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर एक अतिथि पधारे हैं। हमें इनके भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनकर रामदास की पत्नी बोली, हे स्वामी, घर में केवल मिट्टी की फूटी हुई हांडी के अलावा कुछ भी नहीं है। अन्न का एक भी दाना नहीं है। हमें तो भूखे रहते हुए 2 दिन हो चुके हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएंगे? आज भी आप भिक्षा में कुछ नहीं ला सके। रामदास ने कहा, हे प्रिय, यह वृद्ध साधु अत्यंत भूखा है और चलने में असमर्थ है। सौभाग्य से यह हमारे घर पधारे हैं। यदि हम अपने घर आए
अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम भूखा नहीं भेज सकते। रामदास की पत्नी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हो? फिर अगले ही क्षण उसके मन में एक उपाय आया और वह प्रसन्न हो गई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, चिंता ना करें, आज अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से होगी। कृपया पड़ोस से एक कैंची लेकर आइए। रामदास यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत दौड़कर पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, ये लो कैंची, अब बताओ इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? तब रामदास की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केश काट लीजिए। यह सुनकर रामदास चौंक गए और बोले, हे प्रिय, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केश के बिना स्त्री का सौभाग्य और उसका सम्मान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। रामदास की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता ना कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। अब निसंकोच होकर मेरे केश काटिए। फिर रामदास ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केश काट लिए। रामदास की पत्नी ने उन केशों को लेकर उनसे एक डोरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस डोरी को लेकर बाजार में जाइए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आइए। फिर रामदास उस डोरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। उसे प्राप्त धन से रामदास ने चावल दाल, आटा घी चीनी और सब्जी आदि सभी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर रामदास की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई और उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर रामदास की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने रामदास की पत्नी द्वारा बनाई हुई सारी रसोई खाली कर दी। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूं। शाम को केवल एक मुट्ठी चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही रामदास ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध कर देता हूं। इतना कहकर रामदास अपनी पत्नी के पास गए और उसे कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहां से बनाएंगे? यह सुनते ही रामदास की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिंता की क्या बात है? मेरे केश अभी भी बाकी हैं। अब फिर से मेरे केश बेचकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। अब फिर से कैंची चली, सती के केश टूटे और उससे रस्सी बनी। रामदास फिर से उस रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौटकर आ गया। रामदास की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से बिठाया और भोजन परो अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक चावल छत कर लिया और देखते ही देखते सारा भोजन खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हूं, रात के लिए यहीं पर सो जाता हूं, सुबह उठकर चला जाऊंगा। यह सुनकर रामदास ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। वह बूढ़ा अतिथि रामदास के घर पर ही विश्राम करने लगा। रामदास और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे। चरण दबाते दबाते रात बीतने लगी और वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वे तीनों लोकों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस रामदास के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान श्री विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके रामदास के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर रामदास धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय बाबा, बाप बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सुबह भी यह चल नहीं पाएंगे। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाऊंगा और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंखें बंद किए हुए उन साधु बाबा ने रामदास की यह बात सुन ली। उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर
संपूर्ण विश्व के पालनहार भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। श्री हरि विष्णु भक्त वत्सल हैं। वे जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता। पैर दबाते दबाते वे दोनों पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने रामदास की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ फेरते ही उस सती के सिर पर काले घने और लंबे बाल उगाए। फिर उन्होंने रामदास के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे रामदास स्वस्थ और अत्यंत पवित्र हो गए। भगवान ने रामदास की झोपड़ी में दृष्टि डाली तो वह उसी क्षण एक विशाल महल में बदल गई। उस महल में अनंत रत्न, सुवर्ण, माणिक और मोती एकत्रित हो गए। फिर भगवान बोले, हे सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके वैकुंठ लोक जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब रामदास की पत्नी की नींद खुली तो वहां का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटनाएं उसे याद थीं। अचानक से उसके बाल कैसे उगाए, यह दुर्लभ वस्त्र, आभूषण, अनमोल रत्न और यह महल अचानक कहां से आ गया। उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। जब रामदास ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर रामदास ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वह बूढ़े साधु कहां गए? दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें वे कहीं दिखाई नहीं दिए। तब रामदास ने हर्षित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे। वे साक्षात करुणा के सागर भगवान विष्णु ही थे। ये सारी विभूति सुदामा की तरह उन्होंने हमें भी प्रदान की है। हम दोनों ही उन्हें पहचान नहीं पाए। आगे भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा। इस प्रकार रामदास की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश सबसे महत्वपूर्ण आभूषण होते हैं। केश गंगा के समान पवित्र होते हैं। स्त्री के बाल लंबे होने से उससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली और मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की होती हैं, वह सुख और भोग पाने वाली होती है। जिस स्त्री के नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने होते हैं, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। जिस स्त्री की गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं होती हैं, वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौं ऊंची, कोमल, सूक्ष्म और आपस में मिली हुई धनुष के समान होती है, वह भी सुख और सौभाग्य देने वाली होती है। भगवान कृष्ण के अनुसार यदि किसी महिला का चेहरा घोल होता है और उसकी नाक दाईं ओर झुकी हुई होती है, तो वह आगे जाकर भाग्यशाली होती है और प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय देवी सत्यभामा जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।